लालसोट एक ऐसी नगरी है जिस नगरी में पूरे देश की संस्कृति निवास करती है। हमारा यहाँ का नौजवान हो या व्यापारी हो या धार्मिक काम से जुड़ा हुआ हो, हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में रहता है। तो ये हमारी जो लालसोट की बस्ती की एक संस्कृति है, ये संस्कृति आप सबको याद रखनी चाहिए। ये ऐसी भाईचारे की संस्कृति है, ऐसी संस्कृति मानती हूँ मैं तो जैसे लंका में कोई विभीषण रहता हो, ऐसी ये नगरी है हमारी। और मैं सोचती हूँ कि मुझे जो 35 साल पहले प्यार और सम्मान दिया वो आज तक बरकरार है। लेकिन आज जिस घड़ी में यहाँ इस का जीर्णोद्धार करने के लिए बस स्टैंड का जीर्णोद्धार करने आए हैं, लेकिन इस बस स्टैंड को जिसने बनाया मैं उसको भी याद करूँगी। जिस समय पंचायत थी अपने यहाँ, भाई राजेंद्र जी जैन यहाँ सरपंच थे, उन्होंने इस काम को उस समय किया जिस समय हम लोग बहुत छोटे, आज से आधी उम्र में थे। लेकिन यहाँ से जब निकलते थे तो जयपुर से लेके और करौली तक इतना खूबसूरत बस स्टैंड कहीं नहीं था। और उसी खूबसूरती का मेरे मन के अंदर भाव था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यह एक ऐसी जगह है जिसको अपन पहले ठीक करें। लेकिन आज एक बहुत बड़ी देश के अंदर दुखद घटना हमारे 20 सैनिकों की हुई है। मैं सबसे पहले चाहूँगी आप सबके माध्यम से कि हमारे उन शहीदों को मन में याद करके हम उनको श्रद्धांजलि जरूर दें। साथ ही दूसरी बात है कि इस देश का गौरव बढ़ाने वाला इंसान आज प्रधानमंत्री के पद पर है। पिछले 6-5 वर्ष के कार्यकाल में भारत की इज्जत, भारत का मान सम्मान दुनिया के देशों में फैलाया। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता था तो व्हाइट हाउस में वहाँ के राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगता था और समय नहीं मिलता था। लेकिन हमारे इस यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से और अपनी राष्ट्रभक्ति भावना से इस तरह का हमारे भारत की इज्जत बनाई, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया कि उनको वहाँ का राष्ट्रपति कारपेट बिछाकर लेने के लिए आता है। लेकिन ये बातें इस दूसरे कार्यकाल का 1 बरस, प्रधानमंत्री के कार्यकाल का 1 बरस, उस 1 बरस में जो काम हुए हैं वो भारत के इतिहास में सदा सदा अमर हो चुके हैं। भले ही हमारा धारा 370 के माध्यम से और 35A के माध्यम से अखंड भारत को खंडित कर दिया था। 2 निशान, 2 विधान, ये किसने स्वीकार किए थे? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने स्वीकार किए थे। और ऐसी स्थिति में कश्मीर का और लद्दाख का हम भारत के साथ अंग नहीं था, कोई एक अंग नहीं था। इस 370 को टेम्परेरी एक अधिसूचना जारी करके और आज तक 72 साल तक घसीटते लाए और वहाँ के लोगों को विकास से वंचित रखा, वहाँ आतंकवाद को शरण देने का मौका दे दिया। आज इस 370 खत्म होने से अखंड भारत बना है, जो देश में ही नहीं विदेशों में भी इसकी गाथा गाई गई है। दूसरी बात देखो, राम मंदिर के लिए तरसते थे हम लोग कि राम मंदिर भी कभी बनेगा, लेकिन इतनी साधारण ढंग से राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी मुसलमान भाइयों को भी वंचित नहीं किया। उनके लिए भी 5 एकड़ जमीन उनकी सहमति से, उनकी रजामंदी से मस्जिद बनाने के लिए दी थी। इससे पता चलता है कि हमारा देश का नेतृत्व करता जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रीय भावना को साथ लेकर
और सभी को साथ लेकर उनका संकल्प है, उनका मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये गुरु मंत्र के माध्यम से अब ये एक भावना आई थी कि हम गाँव को उन्नत करें। भारत गाँव में बसता है और भारत की आत्मा खेती है और खेती से जुड़े हुए हमारे सभी व्यवसाय, सभी उन्नति खेती से ही होगी। ऐसी परिस्थिति में जो संकल्प था वो कोरोना महामारी के कारण हम 1 बरस पिछड़ गए। आप सबका सहयोग मिला और आपने प्रधानमंत्री के आह्वान पर थाली बजाई, ताली बजाई, लाइटिंग की, दीपक जलाए। पूरा देश एकजुट होकर के इस महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए हम उनके साथ था। आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि लालसोट नगर पालिका ही नहीं, लालसोट विधानसभा की बात करना चाहती हूँ। लालसोट विधानसभा में आपने कमल का फूल एक ही बार खिलाया, एक ही बार। वो किसने खिलाया? आपके दम पर खिला था। लेकिन हम सब नेता, अब एक मैं आपको निवेदन करूं कि आपने मुझे सांसद बना लिया। 8 विधानसभाएं हैं, 4,000 छोटे बड़े गांव हैं जिनके अंदर प्रवास करना 1 बरस में किसी भी हालत में संभव नहीं। लेकिन एक भी दिन बर्बाद किए बिना मैं दिन रात आपके क्षेत्र की, आपकी इस लोकसभा में घूम रही हूँ, काम कर रही हूँ। और साथ ही आपने देखा कि लॉकडाउन के टाइम पे सोशल मीडिया से जुड़े हुए मेरे बंधु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने 14 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से युवाओं से, महिलाओं से, प्रशासन से और इसके साथ आंगनवाड़ी वर्कर तक से मैंने संवाद करके उनके इस कोरोना दुख के समय में किस तरह से मैं सहयोग कर सकती हूँ वो मैंने जानकारियाँ ली भी हैं और दी भी हैं। तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहती हूँ कि लालसोट नगर की जो तकलीफ़ें हैं, मेरे नगर पालिका के सारे वार्ड पार्षद भाइयों ने जिस तरह से काम किया है, चेयरमैन के साथ मिलकर किया है, बस्ती साथ में रही है। लेकिन क्या परिस्थितियाँ कि 100% काम कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आज मैं रात और दिन घूम रही हूँ और किसी भी 1-2 रुपये की झंडी का कलंक मैंने नहीं लिया कि 2 रुपये की बीजेपी की झंडी का भी दान और कलंक मैंने अपने साथ नहीं बांधा है। और आज यदि सांसद पोस्ट मिलता है तो वो मेरा नहीं है, वो आप सबका है। और इस समय कोरोना महामारी के दौरान हमारा 2 वर्ष का सांसद कोष देश के विकास के लिए चला गया है, तो उसकी आप चिंता न करें। उसके अतिरिक्त बहुत सारे काम मैं लेकर आऊँगी। अभी भाई ने जो समस्या बताई ये गली वाली, और इस मनोहर जी आपने जो बताई, मनोहर जी इस समस्या में आपने कहा 1 लाख लगेगा, आज ही मैं 1 लाख और आपको देती हूँ। साहब को निवेदन करना चाहती हूँ कि आपको और आपके साथ अन्य प्रबुद्ध लोगों को साथ लेकर उस समस्या का निराकरण भी जरूर करें। इसके साथ साथ ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके साथ साथ ही 1 लाख रुपए तो बचा हुआ है, उसको और जारी कर दूँगी। तो मैं आपको बताऊँ 18 लाख बीच में अब बाद में। एक तो ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए, समस्या पहले रखो, मैं निदान दे दूं, उसके बीच में उठ के बताओगे तो मेरे सभी भाइयों ये व्यवस्था का तरीका नहीं है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे जितने भी वार्ड पार्षद हैं उन्होंने मेहनत की है और भारत सरकार गांव के विकास के लिए, शहर के कस्बों के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ रही। लेकिन मैं आप सबको बताती हूँ कि इसका उपयोग करने का तरीका प्रशासन और प्रजातंत्र मिलकर करें और मिलकर करें, समाज सेवा समझकर करें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि लांछन आ जाए। और लांछन तभी आते हैं जब आप कहीं न कहीं गलत रास्तों में मुड़ करके इधर से उधर पद पर पहुंचते हैं। जब गलत रास्तों से मुड़कर पद पर पहुंचते हैं तो प्रजातंत्र की इज्जत नहीं रहती। मैं फिर आपको कहना चाहती हूँ कि आज सांसद के रूप में मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे सब ने मन से चुना है और सभी जाति धर्म के भाइयों ने चुना है। और नेता तो चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, मेरे भाइयों हमारे तो खीरोंडी खाबासुई नेता बन जाओ से तो मैं खाई करूँ। खीरोंडी खाबासुई तुम्हारा नेता परमानेंट रह जाओ से, और मैं काहे करूँ, मैं तो खीरोंडी कैसा खाऊँ, 4000 गाँव बस्ती है। लेकिन आप तो मेरे अपने हैं, बल्कि बाहर के लोग मुझे कहते हैं कि लालसोट ने आपको कम वोट दिए हमसे, फिर भी आप लालसोट ज़्यादा जाती हैं। मैंने कहा भाई वहाँ मेरा घर है, वहाँ रहूँगी, जाऊँगी, काम करूँगी।
तो मैं आप सबको भी ये कहना चाहती हूँ कि हमें इस देश की उन्नति के लिए अपने को भागीदार बनाना है। चाइना से बनी हुई कोई भी वस्तु यदि हमारे घर में हो तो उसको फेंक देना, हमारी माता बहनें झाड़ू बनाती हैं, बीजनी बनाती हैं। बीकानेर का लिज्जत पापड़ संसार में बिक रहा है, तो क्या हमारे झाड़ू पंखी बीजनी या हमारे खादी का वस्त्र, हमारे बनाए हुए पैदा करे हुए मसाले उद्योग क्या हम नहीं दे सकते? घर घर के अंदर उद्योग लाना पड़ेगा और घर घर में नौजवानों के हाथों को, महिलाओं के हाथों को रोजगार देना पड़ेगा, तभी जाकर हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर सकते हैं। परिवार जब आत्मनिर्भर होता है तो ही भारत आत्मनिर्भर होता है। परिवारों से शुरू करके हमको आगे बढ़ना है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, उदाहरण है कि भैंसों को पाला और आज 125 भैंसें मैंने रख रखी है, 45 आदमियों को रोजगार दे रखा है, 50 गाय है मेरे पास। 50,000 रुपये रोज की जब बिक्री होगी तो क्यों ना 30,000 गरीबों को दो, उनके साथ वो अपना नमक भी मिलेगा। इसी तरह के कामों के लिए हमको परिवारों को तैयार करना पड़ेगा। छोटी छोटी इकाई, आज उद्योग मंत्री अपना भाई है, आप लोग मुझे भी लेकर चलना चाहो उसके पास तो मैं चलने को तैयार हूँ। हमारे नौजवानों के लिए या छोटे छोटे उद्योग चालू करें। MSME के उद्योग इतने हैं कि एक नौजवान को आज बिना गारंटी के भारत सरकार 20 लाख रुपया बिना गारंटी के दे रही है, कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है। यदि महिला स्वयं सहायता समूह हैं जिनको पहले 1 लाख दिया जाता था, फिर 10 लाख हुए, आज एक समूह के लिए 20 लाख रुपए बिना गारंटी का लोन है। यदि हम इन सब कामों को करें और आप ये देखते हो कि गरीबों के लिए कितना दिया है कि अब ईमानदारी से कार्यकर्ता और प्रशासन उन गरीबों तक उनकी राहत को पहुंचा दे, तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी दुखी नहीं होगा। इसमें अपन सबकी भागीदारी है। अकेले चेयरमैन, अकेला MP, अकेला MLA कुछ नहीं कर सकता जब तक सामाजिक संगठन, नौजवान कार्यकर्ता उसके साथ ना हो। भारतीय जनता पार्टी संगठन के बलबूते पर ही मैं यहाँ आई हूँ, आप लोगों की भावनाओं के बलबूते पर आई हूँ, जिसका स्नेह था। चाहे वो कांग्रेस में विचारधारा के जुड़े हुए थे, लेकिन तब भी लालसोट में तो हरेक ने मुझे चाहा है, तो मैं हरेक की हूँ, हरेक के लिए काम करूँगी। और मैं बंधु आपको पुनः ये कहना चाहती हूँ कि समय आज ऐसा है कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपने पास क्या नहीं, लालसोट की लकड़ी मंडी राजस्थान की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी है। इस अकेली मंडी से जुड़कर यदि हम विभिन्न तरह के काम करें, यहाँ खिलौना निर्माण से लेकर के और आप बड़े बड़े निर्माण कार्य कर सकते हो, लकड़ियों से बनने वाले पूरा बड़ा फर्नीचर का शोरूम बन सकता है। हम क्यों चाइना का लाकर यहाँ बेचना चाहते हैं? क्यों नहीं बंबूल की मजबूत लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग घर घर में करें? तो हमारे यहाँ व्यवसाय है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ आप सबको कि हमारी अनाज मंडी, ये भी अनाज मंडी हमारी बहुत बड़ी अनाज मंडी है। इसके माध्यम से 1500 परिवार आज जुड़े हुए हैं। इससे और अधिक अपन जोड़ें। छोटे छोटे उद्योग, खादी के नाम से लालसोट जाना जाता था, आज खादी जीरो बन चुकी है हमारे यहाँ। क्यों नहीं इसको हीरो के रूप में हम परिणित करें ताकि हर घर के अंदर रोजगार हो। तो मेरे बंधुओं, बस स्टैंड की जो भी कल्पना आपने करी है, उसकी हाइट ऊंची उठानी है, इसकी शेड ऊंची करनी है, इतनी ऊंची करनी है कि बस चारों तरफ जैसे पहले घूमती थी इसी तरह से बसें इसके राउंड करके जाए। और बस स्टैंड के यहाँ तो होगा, बसों का भी चेयरमैन होगा ना कोई ट्रांसपोर्ट का, उसको भी साथ रखो इसकी चाप। और आजू बाजू की दुकानें हमारी इस तरह से सजें कि यहीं से माल खरीद करके यात्री भी बैठे और यहीं से जलपान करके यात्री भी बैठे। इस तरह की उच्च क्वालिटी की सारी वस्तुएं यदि हमारे यहाँ मिलने लगेगी, अपना लोकल उत्पादन यहाँ मिलना लगेगा, तो कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। आज आपने इस शुभारंभ के समय जो स्वागत सत्कार किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और एक ही बात कहूँगी, निज पर शासन फिर अनुशासन, ये ध्यान देना पड़ेगा। नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, एक टीम बनाकर आगे आना पड़ेगा। कोरोना महामारी के दौरान आप लोगों ने खूब राहत की, खूब आपने भोजन भंडारे चालू किए होंगे, लेकिन उसके लिए तो धन्यवाद देती हूँ। पर अब कम से कम अपने लालसोट की पहचान वापस से राजस्थान में ऊंचे स्तर पर बने, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के रूप में आपका अपना विधायक है, सांसद के रूप में आपकी अपनी ही बुआ कहते हो आप तो सबके सब, तो मैं तो आपकी हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि मेरा जितना से ईमान और धर्म से मैं आपके साथ हूँ। भाई प्रेम जी, भाई
समूह जी, अब चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, सभी पार्षद से मेरा रिक्वेस्ट है कि एकजुट होकर के, एक भावना लेकर के विकास विकास विकास, यही भाव हम लेके चलेंगे तो भारत सरकार